कभी कभी किसी एक डिश के वजह से पूरा दिन खास हो जाता है। ऐसा ही मुझे फील होता है जब मैं ये चिकन कढ़ाई कबाब बनाती हूँ। जिनको कबाब पसंद है उन्हें स्टार्टर के तौर पे सर्व कर देती हूँ और मेन कोर्स में इसी को ग्रेवी के साथ रोटी और चावल के साथ सर्व करती हूँ। सभी को बहुत पसंद आते हैं। एक तो ये बहुत कम टाइम में बिल्कुल घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको भी अपना एक आम सा दिन बहुत खास बनाना है तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए चिकन का कीमा मैं ले रही हूँ 750 ग्राम्स है, बारीक पीस कर लिया है मैंने। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें चॉप करके ऐड करनी है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मैंने, 1 मुट्ठी हरा धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है और 5-6 हरी मिर्च है। हरी मिर्च आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से लें। अब आप चाहें तो उन्हें बारीक बारीक हाथों से चॉप करके आप ऐड करें या फिर मेरी तरह चॉपर में डालकर इसे बारीक चॉप कर लें। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और एक बड़े साइज के नींबू का रस और कुछ मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर सत्तू। सत्तू के जगह में आप चाहें तो बेसन का यूज़ करें। बेसन आप ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ड्राई रोस्ट करें, थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून घी। घी की जगह में आप ऑयल या बटर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको जिस शेप और साइज के कबाब पसंद हैं उस तरह से आप बनाकर तैयार करें। मैं हाथों में तेल लगाकर इसे बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ओवल शेप का बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहें तो राउंड बॉल के जैसा भी आप बना सकते हैं या थोड़ा लंबा भी, आपको जैसा पसंद हो आप बना लें। तो मैं इस तरह के शेप्स बना रही हूँ। अब इस स्टेज में भी आप चाहें तो इसे बनाकर पूरे मंथ के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह के जिस तरह का भी शेप आपको पसंद हो वो बनाकर एक ट्रे में अच्छे से फैला लें और फ्रीज़र में 1-2 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख दें। जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा तो उसे जिपलॉक बैग में डाल के आप महीना 2 महीना उसके मज़े ले सकते हैं। जब दिल चाहे फ्राई करें और खाएं। और मैंने इसी तरह से सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और एक पैन में थोड़ा ऑयल लिया है और उसी में सारे कबाब इस तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम में ईच साइड इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ग्रेवी में भी 10 से 15 मिनट पकेंगे तो ये कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे। अब इस स्टेज में भी इसे फ्राई करके आप फ्रीज कर सकते हैं। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने दें। उसके बाद इसे जिपलॉक बैग में डालकर आप महीना 2 महीना आप फ्रीजर में रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब आपका दिल चाहे तो उसे निकाल कर आप थोड़ा सेक लें और या फिर ग्रेवी में डाल के उसके मज़े ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने उलटते पलटते इसे तैयार कर लिया है और सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसे स्टार्टर के तौर पे भी चटनी, प्याज और टोमेटो केचप किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है और साथ ही इसमें मैं 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके लिए हैं। प्याज आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से लेनी है। 3 या 4 आपको अपने मन के मुताबिक जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से प्याज लें, इस तरह से बारीक चॉप करके। और जब इसका कलर इस तरह चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर पीस कर लिए हैं और उसे भी अच्छे से भून लेना है। तो जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं।
1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है, 2 टीस्पून धनिए का पाउडर है और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है कश्मीरी रेड चिली। ये सबको डाल देना है इसमें। बिल्कुल बेसिक मसाले जाते हैं, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतने बेसिक सामान से इतनी अच्छी डिश बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर में भी सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अब यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून फ्रेश दही का यूज़ करना है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी खट्टी हो सकती है, क्योंकि हमने टमाटर का भी यूज़ किया है। तो जब मसाले इस तरह अच्छे से भुन जाएंगे तो इसमें पानी ऐड करना है। पानी भी आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उतनी पतली आप रख सकते हैं और जितनी थिक चाहिए उतनी थिक रख सकते हैं। सभी तरह से ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो पानी ऐड करने के बाद जब उसमें बॉयल आ जाएगा तो जो कबाब हमने सेक कर तैयार किए हैं वो सब इसमें ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से स्लो फ्लेम में इसे कुक करना है, जिससे कि कबाब के अंदर ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से आ जाए और ग्रेवी भी बहुत फ्लेवरफुल बन जाए इन कबाब के टेस्ट के वजह से। तो कवर करके मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए पका लूँगी। अब जब 15 मिनट हो गए तो ये कुछ इस तरह से लगेंगे। बिल्कुल ये बनकर तैयार हो गए हैं, कम्प्लीटली कुक हो गए हैं और ग्रेवी भी मुझे इतनी ही थिक चाहिए। आपको अगर पतली चाहिए तो थोड़ा पानी ऐड करें और बॉयल आने के बाद थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इसका फ्लेम आप ऑफ कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही नरम मुलायम कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार और लजीज ये लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कम टाइम में आपके भी कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखिए, देखने से ही ये कितने मज़े के लग रहे हैं। रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर दावत वगैरह है तो आप इस तरह की डिश तो फिर ज़रूर से ट्राई करें। आपको स्टार्टर बनाने के भी अलग से कोई टेंशन नहीं होगी और मेन कोर्स में भी आप इसी को ग्रेवी के साथ सर्व करें तो 2 in 1 डिश है ये और सबको बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल कम टाइम में तारीफ़ें ज़्यादा, इस तरह की डिश है ये और बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।